अस्सलाम वालेकुम। स्मीना शेफ फूड सीक्रेट पर मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है पंजाबी दाल। तो ये एक लाल दाल है, एक पीली दाल है। इसे मूंग की दाल कहते हैं, इसे मसूर की दाल कहते हैं। ये मैंने तकरीबन दोनों को वज़न आधा किलो है। ये मैंने आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा दोनों को बराबर ले लिया। इसको मैं बाउल में डालूंगी। दोनों दालों को मैंने साफ़ कर लिया है और इसको अच्छी तरह धो के मैंने 5 मिनट इसको भिगो दूंगी। ये जब तक मैंने दाल भिगोई है, मैंने चिकन 100 ग्राम मैंने ले लिया है। इसको मैं छोटे छोटे साइज़ में क्यूब में बहुत छोटा छोटा काटूंगी ऐसे करके। इस तरह आप छोटा छोटा बारीक साइज़ में काट लें सारे चिकन को। दाल को मैंने 10 मिनट भिगो दिया था। अब मैंने इसमें प्रेशर में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दाल इसमें, कोई भी ज़ाया नहीं करेंगे चीज़। और 2-2.5 गिलास के बराबर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देख लें, हमने दाल को पकाना है। इसमें आधी चम्मच हमने सुरख मिर्च ऐड करनी है और आधी चम्मच हमने नमक ऐड करना है और 1 टीस्पून 3/4 जो हमने ना हल्दी का लेना है थोड़ी सी। तो इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं प्रेशर बंद कर दूंगी। अब दूसरी साइड पे मैंने पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर मैं ऑयल डालूंगी। जब ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए, अभी गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये 2 टेबलस्पून है। इसके साथ ही मैं ये चिकन को छोटा छोटा बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कर लिया। इसके साथ ही इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी ये चिकन फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें तमाम मसाले डालेंगे। नाज़रीन, ये दाल ऐसी बन के तैयार होगी कि आप चिकन और बाकी हलीम और बाकी सब दाल को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनेगी। चिकन फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दूंगी। ये कुटा हुआ ज़ीरा है आधी चम्मच और थोड़ी सी हल्दी इसमें भी हम शामिल करेंगे और बाकी जो नमक आधी चम्मच डाला था, इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डालूंगी और थोड़ी सी आधी चम्मच काली मिर्च की ऐड करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इतने मसाले परफेक्ट आएंगे दाल में। और एक चीज़ एंड पे जाके हम और डालेंगे जो कि दाल की शान को बढ़ा देगी और आप खाए बिना नहीं रह सकेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया, ये देखें, ताकि इसका चिकन गल जाए और इस सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें शामिल हो जाए। 3 मिनट के प्रेशर के बाद प्रेशर मैंने खोल लिया है। ये देखें, दाल बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन इसको हम मुलायम करने के लिए थोड़ा सा इसको ये ब्लेंड कर लेंगे, घोटना लगा लेंगे ताकि बाजार जैसी मुलायम दाल हो जाए। देखें, हमने इसका घोटा लगा लिया। ये बिल्कुल तैयार हो गई है मुलायम सी दाल। चिकन बिल्कुल गल चुका है। इसमें हम चम्मच भर के धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। ये इसलिए फ्रेश शामिल किया है ताकि इसकी खुशबू जो ताज़ी ताज़ी आए दाल में। और ये गरम मसाला आधी चम्मच ऐड करूँगी और आधा चम्मच मैं चिकन पाउडर का भी डालूँगी इसमें।
अब ये चिकन मैं दाल में शामिल कर दूंगी। ये देखें, और इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे। इसमें ये मैंने एक अंडा उबाल लिया था, इसके ये मैंने बारीक बारीक पीस काट लिए हैं और इसकी जर्दी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम दाल में शामिल कर देंगे। और आधा अंडा हम इसमें डालेंगे, आधा गार्निश करने के लिए संभाल लेंगे। इसको हम गार्निश करके आपके पास आते हैं। दाल को हमने डिश आउट कर लिया है, धनिए के साथ सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काटी है और अंडा जो कि बचा लिया था वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। तो यकीनन है आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी। हमारे जो मैंने बनाया था तिल वाला पराठा, उसके साथ ये ट्राई करें। नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपकी जैसे मर्ज़ी है इसको खाएं। खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं, खुद भी खुश हों और मेहमानों को भी खुश करें। तो इस दुआ के साथ मीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।